Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope so you all are fine and welcome to all of you. Today we are going to talk about the three equations of motion. So हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर ये पेपर में क्वेश्चन आया होता है और स्टूडेंट्स इसी को डिफिकल्ट समझते हैं और ये बड़ा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज ये ग्राफ समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। बट इट्स ट्रू कि ये ग्राफ ही सब कुछ। अगर आप ये ग्राफ को समझ लेते हैं तो आपकी हर मुश्किल थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस के रिगार्डिंग सॉल्व हो जाती है। अच्छा, ये जो थ्री इक्वेशंस है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये करती क्या है? ये रिलेट करती हैं इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, स्पीड को, डिस्प्लेसमेंट को एंड व्हाट एंड टाइम को। कोई भी बॉडी है अगर इनिशियल पोजीशन पे है, फाइनल पे गई है, उसका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो उसकी जितनी भी मूवमेंट हुई है उसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, फाइनल क्या थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था, ग्राफ क्या बना है, तो उसकी सारी की सारी जो मूवमेंट है उसको हमने जो एक ग्राफिकल वे से तो ऐसे रिप्रेजेंट करना है, फिर हमने उसको जो डिराइव करना है फार्मूले की फॉर्म में लेके आना है कि हमारे पास कोई और बॉडी है, हम फिर उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसकी स्पीड बता सकते हैं। कुछ फार्मूलाज ही होते हैं जिनको हमने जनरेट करना होता है, डिराइव करना होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। तो ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन असल में वही चीज है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि जो रिलेट करती है इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, स्पीड को, आपके टाइम को, डिस्प्लेसमेंट को। सो हमने एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हुई बॉडी की स्लोप सबसे पहले फाइंड करनी है। अच्छा, ये ग्राफ समझना आपके लिए तब आसान हो जाता है जब आप इसको थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मैं आपके सामने ये ग्राफ बगैर देखे बनाने लगा हूं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेनी है, एक रेक्टेंगल ले ली। अच्छा, इस रेक्टेंगल को अगर वो स्टूडेंट्स जिनके लिए बहुत ही मुश्किल है इसको समझना, उनके लिए ऐसे समझा रहा हूं बेसिक, वैसे तो ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल को फिर आप ऊपर लगा दें, यहां पे ये दो रेक्टेंगल आपने लगा दिए। अच्छा, ये जो ऊपर वाली रेक्टेंगल है इसका आप कर दें हाफ, कर दिया। अच्छा, यहां पे आपने लिख देना ओ, पॉइंट ओ लिख दिया। अब यहां से ए बी सी शुरू कर देनी, ए बी सी और डी कर दिया। अच्छा, ए से बी ये आपकी स्लोप है जो कि एक्सेलरेशन ए को शो कर रही है, ठीक है। और यहां पे ये जो आपकी है ये वेलोसिटी वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है। और यहां से यहां तक गेन इन स्पीड, इसको मैं AT कर दूंगा। फिर हमने अगली सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन पे रहें जिसका ताल्लुक हमारे साथ है कि हमने इसकी जो है ना स्लोप फाइंड करनी है। और यहां पे हमने इस तरफ लिया है टाइम जो कि T है, और इस तरफ हमने ली है स्पीड। अच्छा, इसको स्पीड टाइम ग्राफ क्यों कहते हैं? ग्राफ तो ज़ाहिर है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी बॉडी ने जो मूव किया है उसकी। सो व्हाट इज स्पीड टाइम ग्राफ? अच्छा, इस तरफ हमने क्या लिया स्पीड, और इस तरफ हमने क्या लिया है टाइम। सो टाइम और स्पीड का जो ग्राफ बनता है, मतलब इतने टाइम में बॉडी ने इतनी स्पीड के साथ मूव किया है, उसको ग्राफ में जब हम शो करते हैं तो वो स्पीड टाइम ग्राफ बन जाता है। अच्छा, ये आपने देखा एक रेक्टेंगल लगाई, फिर ऊपर रेक्टेंगल लगाई, उसको हाफ कर दिया, यहां पे ओ लिखा, ए बी सी डी। नो, अब कहानी होने जा रही है इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि हम अब डिराइव करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यार, इसमें सिर्फ एक या दो स्टेप हैं समझने वाले, बाकी इसमें कोई चीज ही नहीं है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड slope of AB is equal to acceleration A, slope of AB is equal to acceleration A। अच्छा, acceleration A अब किसके इक्वल है? ये देखिए, acceleration A ये वाला है, ये वाला, ठीक है। acceleration A ये है, तो मेरे पास एक साइड इसकी ये है, एक साइड ये है, तो मैं क्या करता हूं BC डिवाइडेड बाय BC डिवाइडेड बाय AC कर दिया मैंने।
बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अच्छा, अब ये बात एक समझने वाली है कि ये बी सी क्या है, व्हाट इज बी सी। ये तो एक्चुअल में तो वी आई से लेके वी एफ जो चेंज हुई वेलोसिटी, ये तो वो डिस्टेंस हुआ। अच्छा, ये एक्सेलरेशन आ गया बी सी डिवाइडेड बाय ए सी। अच्छा, अब ये बी सी क्या, इस बी सी को समझने की कोशिश करें कि बी सी इतना है, टोटल हमारे पास बी डी है। अच्छा, हमने ये फाइंड करना है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि बी सी इज इक्वल टू बी सी टोटल, बी सी बी डी टोटल, इसमें से सी डी को माइनस करें तो बी सी आ जाएगा। बी डी में से सी डी को माइनस करने पे हमारे पास बी सी आ जाएगा। तो क्या करते हैं, बी डी माइनस सी डी आ गया। क्लियर हो गया एक पॉइंट। सो मैं अब बी सी की जगह पे बी डी माइनस सी डी लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा बी डी माइनस सी डी। अच्छा, ये ए सी क्या है, मेरी ये वाली साइड है। अच्छा, ये जो ए सी है ये बिल्कुल सेम लेंथ नहीं है इसके इक्वल, ओडी के इक्वल। कर देता हूं इसको मैं, ये देखें ए सी इज इक्वल टू ओ डी, और ओडी किसके इक्वल है, टाइम है मेरा। और ये बी सी और बी डी, इसके सामने क्या चीजें हैं, सी डी मेरा वी आई है और बी डी क्या है मेरा, वी एफ है। अब देखें यहां पे मैं लिखता हूं ओ डी। अब देखें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बी डी क्या है मेरे पास, ये वाला बी डी टोटल फाइनल वेलोसिटी वी एफ माइनस लगाया, सी डी क्या है, सी डी इज माई इनिशियल वेलोसिटी वी आई, और ओडी मेरे पास क्या है, टाइम, यहां पे मैंने लिख दिया टाइम। अच्छा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, इक्वेशन आपकी बन गई है। यहां समझे आप कर चुके हैं सारा कुछ, समझने वाली सिर्फ ये दो चीजें हैं और इसमें कुछ भी नहीं। स्लोप ऑफ ए भी लिखना है कि ये हमारे पास कह लें कि परपेंडिकुलर होता है बेस या हाइपोटेनस। अगर आप ऐसे भी इसको देखते हैं तो बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, तो यहाँ पे बी डी में से सी डी को माइनस करें तो हमारे पास बी सी आता है, तो बी सी के इक्वल ये लिखा है। अच्छा, आप टी को उधर ले जाएंगे, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, वी एफ फाइंड करने जा रहे हैं क्योंकि बुक में ऐसे है, तो वी एफ इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मैं अरेंज करके लिखूंगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बड़ा इजी है इसको समझना, इंतहाई आसान। अगर आप किसी चीज को कहते हैं तो वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आपके सामने इसको करने जा रहा हूं, ठीक है, तो ये देखिएगा कितनी आसान है। अच्छा, ये मेरे पास ग्राफ है, मैं ग्राफ भी कहते हैं तो दोबारा बना देता हूं। ये देखें, एक रेक्टेंगल लगाई, फिर उसके बाद दूसरी रेक्टेंगल लगाई, हाफ कर दिया, ओ लगाया, ए बी सी डी कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास वी आई है क्योंकि यहाँ पे बॉडी वी आई है, ये मेरे पास वी एफ है, इधर को मेरा टाइम है। मैंने क्या करना है, ये स्लोप है एक्सेलरेशन ए, मैंने पहले स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है। ये देख लें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है, और स्लोप ऑफ ए बी क्या, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, फिर ये साइड बी सी ए सी, बी सी और ए सी। बी सी मुझे पता है कि ये जो बी सी है, अगर टोटल में से इसको माइनस करूंगा, अगर ये मेरे पास टोटल है, यहाँ बी डी टोटल है, इसमें से अगर ये वाला माइनस कर देता हूं, ये निकाल देता हूं, तो मेरे पास ये बच जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूं बी डी माइनस सी डी, और ए सी टोटल लेंथ इसके इक्वल है, चूंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम है, मैंने इसको ओडी के इक्वल कर दिए, ओडी आ गया। यही दो स्टेप इसमें समझने वाले हैं। बी डी टोटल है वी एफ और माइनस आ गया, और सी डी वी आई के इक्वल है, और ओ डी क्या है मेरे पास, टाइम है, यहाँ पे टी लगा दूंगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, इधर जाकर मल्टीप्लाई, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। सॉरी, यहाँ पे टी नहीं आएगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गया, और अरेंज करके लिखूंगा। अगर आप किसी को यहाँ पे भी मुश्किल है, यहाँ पे भी समझे, ए टी आ गया और इसको इधर लाऊंगा प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। अच्छा, इसको तो मैं चेंज कर सकता हूं जैसे मर्जी, मुश्किल नहीं है। तो वी एफ इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो वी आई प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मैंने दोबारा प्रूव किया आपके सामने। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी ने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो आपने सिर्फ स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करनी है। ये दो चीजें यूज होंगी, बी सी और ए सी। बी सी किसके इक्वल है, इट इज द डिफरेंस
बी डी माइनस सी डी, और ये बी डी जो है वी एफ के इक्वल होता है और सी डी वी आई के इक्वल होता है, और वी जो आई है वो मेरे पास सी डी के इक्वल है, जो कि मैं यहां पे लिखूंगा ये, और वी एफ बी डी के इक्वल है। ओ डी मेरे पास टाइम है, जिस टाइम में इस बॉडी ने यहां से यहां तक जाने में वक्त लिया है, टाइम है। तो ऐसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन मोशन को डिराइव कर दिया। ये तो बड़ा आसान है।